नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी वन भारतवर्ष में। हम हैं जितेंद्र और एक खबर कल प्रकाशित हुई थी ग्राम पंचायत चांदी, जो कि जवाब ब्लॉक के अंतर्गत आता है और ज़िला है उसका रीवा। तो वहाँ के जो सहायक सचिव हैं, जो कि इस समय सचिव के प्रभार पर भी नियुक्त हैं, उनके ऊपर वहाँ के ग्रामीण के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि कभी किसी भी कार्य के लिए 10,000 और 8,000 6,000 रुपये की मांग की जाती है। तो इसी सब की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीवी वन भारतवर्ष की टीम आज पहुंची थी ग्राम पंचायत चांदी, और वहां के ग्रामीणों से हमने ये जानने की कोशिश की कि इस खबर में कितनी सत्यता है और है क्या वास्तव में हकीकत इसकी। तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं तो उन्होंने हमें बताया कि ये आरोप और प्रत्यारोप लगातार चुनाव से ही चल रहे हैं, और वहाँ के जो सचिव हैं दिवाकर सिंह, उनको रंजिश की तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वो ग्राम पंचायत का विकास हो न सके और यही चलता रहे। वह उन्होंने सुनिए आप कि पहले वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने क्या कहा। और इसी सिलसिले में हम आज चांदी में हैं ग्राम पंचायत, और वहाँ के हमारे पास नागरिक हैं, तो उनका क्या कहना है ये जो मामला उठा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? जी, इस वजह नाम क्या है पहले आप बताइए। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार सोनकर है। ग्राम पंचायत चांदी के निवासी? जी हाँ, ग्राम पंचायत चांदी के निवासी। ये जो पंचायत भवन में ये मामला हुआ था, तो वहाँ आप उपस्थित थे उस दिन? जी, उस दिन 16 तारीख को ग्राम सभा की बैठक में हमने उपस्थित थे। तो इस 11 बजे से बैठक शुरू हुई। उसमें बहुत सारी जनता थी, 20-40 लोग जनता थे। तो उस जनता में सब लोग उपस्थित हुए, सारे पंच उपस्थित हुए, उप सरपंच भी उपस्थित हुए। तो उसमें दस्तखत करने लगे। तो उप सरपंच की पत्नी उस सरपंच है पर श्री प्रधान लाल सोनकर ने अपनी पत्नी के उप सरपंची के दबंगाई में कि हम चला रहे हैं, तो अपनी हमारी पत्नी नहीं आएंगी, उप सरपंच की हम चलाएंगे, हम दस्तखत करेंगे। इसमें सचिव दिवाकर सिंह ने मना किया कि आप जो अपनी पत्नी को बुला लिया जो उप सरपंच के प्रभार में है, अब आप उनकी उप सरपंच नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी साहब फंस सकते हैं कि तुम फर्जी। शासन का रूल है तो इस वर्ष की वही दस्तखत कर सकते हैं। शासन के जो रूल है कि वो मना किए कि जो शासन के रूल है वही आप दस्तखत करिए, आप अपनी पत्नी को बुला लिए। तो बोले कि नहीं, मेरी पत्नी नहीं आएगी। और तो इतनी बोले, सरपंच बोले कि आप जो हमें नहीं वो हो रही है, मतलब तकलीफ हो रही है, तो आपको क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि मैं सरपंच हूँ, तो मैं जिस तरह से चलाऊंगा उस तरह से चलेगी मेरी पंचायत। तो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये शासन का रूल है, जो शासन कह रहा है उस तरह से आप चलिए। तो इतने हम बोलने लगे कि तुम्हारी औकात क्या होती है मना करने के लिए, मैं तुमको देख लेंगे, गाड़ी वाड़ी देने लगे, धमकी उमकी देने लगे। तो वो इतने में सब जनता ने उनकी तरफ बोलने लगे कि आप गलत बोल रहे हैं। तो बोले कि हाँ रुको, हम तुमको देख लेंगे, दबंगाई के साथ कहते हैं। और भवन पंचायत में कब्जा भी किए हैं, आज 2009 से कब्जा किए हैं उसमें कि, और किसी की नहीं बैठक होती है नहीं कुछ होती है, उसमें घर में रह रहे हैं। अब कब्जा भी अपना किए हैं, तो उसमें नहीं वो है, तो आप इंक्वायरी में देख लीजिए कि कब्जा है कि नहीं है। तो इस तरह से फिर वो सब जैसे हल्ला होने लगी, तो जनता उस अपने घर चलने लगी। उसमें बोले कि सचिव तुम रुको, तो रुक गए। तो उसमें 10-15 मिनट बाद जो सब लोग चले गए, तो 4-6 लोग बचे थे। तो उसने बोला कि आप अपना रजिस्टर दो। तो बोले क्या करोगे? तो बोले वे काम है। तो रजिस्टर लेके तो एक सरपंच साहब ने फाड़ दिए, एक प्रधान लाल ने फाड़ दिए। तो बोले क्यों फाड़ रहे हो? तो बोले कि अगर आपको कुछ करना होगा तो मैं अर्जेंट में आपको फंसा दूंगा। आप हमको गाड़ी दे रहे थे, आप ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, धमकी दिए हैं सिक्योरिटी, क्योंकि आप अगर मेरे खिलाफ बोलोगे, हमको गाली दोगे, तो हम तुमको हर जनरेट में फंसा देंगे। ये बात चल मिलाकर ऐसा हुआ था उस दिन। तो देखिए, अगर ऐसा चलेंगी सरपंच और अन्य कर्मचारियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर, तो पंचायतों का विकास कैसे होगा? इसी तरह की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए देखते रहिए टीवी वन भारतवर्ष।